बिहार की राजनीति में पिछड़े वर्ग, दलित और शोषित तबकों की आवाज को सबसे पहले मुखर रूप देने वाले नेता थे जगदेव प्रसाद। उन्हें इतिहास ने बिहार का लेनिन कहा, क्योंकि उन्होंने वंचितों की लड़ाई को क्रांति का रूप दिया और सामाजिक न्याय की राजनीति की नींव रखी। उनकी राजनीतिक यात्रा समाजवादी आंदोलन से शुरू हुई। वे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से बेहद प्रभावित थे और संसोपा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सक्रिय सदस्य बने। 1967 में जब बिहार विधानसभा चुनाव में संसोपा ने 68 सीटें जीतकर पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाई, तब सत्ता के बंटवारे में पिछड़ों की हिस्सेदारी बेहद कम कर दी गई। वहीं अगली जातियों के अपेक्षाकृत कम शिक्षित नेताओं को कैबिनेट पद दे दिया गया। इस अन्याय के खिलाफ जगदेव प्रसाद खड़े हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद और लोहिया तक से असहमति जताई और कहा कि ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यही वह मोड़ था जब उन्होंने 31 विधायकों के साथ अलग होकर 25 अगस्त 1967 को शोषित दल की स्थापना की। उसी मौके पर उन्होंने ऐतिहासिक घोषणा की, पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। जीत अंततः हमारी होगी। यह बयान उनके आंदोलन की दिशा और गहराई दोनों को साफ करता है। शोषित दल की बदौलत ही बिहार में पहली बार 2 पिछड़े मुख्यमंत्री बने, पहले सतीश प्रसाद सिंह और फिर बीपी मंडल। दिलचस्प यह रहा कि जगदेव बाबू खुद मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने त्याग किया। उनका मानना था कि यदि वे व्यक्तिगत सत्ता की चाहत में पड़ गए तो आंदोलन की बुनियाद कमजोर हो जाएगी। यही कारण है कि वे राजनीति को केवल पद तक सीमित न रखकर सामाजिक परिवर्तन का औजार मानते थे। जगदेव प्रसाद की यह दूरदृष्टि बाद में सच साबित हुई। मंडल आयोग का गठन और उसके सिफारिशों का लागू होना, लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं का सत्ता में आना और बिहार की राजनीति में पिछड़े व दलित तबकों की निर्णायक भूमिका, यह सब उनकी सोच की परिणति थी। लेकिन यह संघर्ष आसान नहीं था। 1974 में जब बिहार में कांग्रेस की सरकार थी, पुलिसिया तंत्र के जरिए जगदेव प्रसाद की निर्मम हत्या कर दी गई। यह बिहार की राजनीति का सबसे काला अध्याय था। दुखद यह भी रहा कि उनके हत्यारों में शामिल नेताओं को बाद में सत्ता का हिस्सा बनाया गया, जबकि शोषितों के सच्चे मसीहा की याद महज औपचारिकता तक सीमित रह गई। आज जब बिहार की राजनीति सामाजिक न्याय की पहचान से जुड़ी हुई है, उसकी जड़ें जगदेव प्रसाद की उस लड़ाई में छिपी है जिसे उन्होंने 1967 में शुरू किया था। वे जानते थे कि यह संघर्ष लंबा होगा, पीढ़ियां इसकी कीमत चुकाएंगी, लेकिन अंततः जीत शोषितों की होगी। इसलिए जगदेव प्रसाद सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक आंदोलन, एक विचार और एक क्रांति का नाम है। उनकी शहादत ने उन्हें बिहार का लेनिन बना दिया।